हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है थर्मल फिनोमिना। ठीक है ना। अब ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, एकदम पिद्दी सा है, आराम से ख़त्म हो जाएगा। और अगर तुमने बिहेवियर ऑफ गैस देखा हुआ है पहले से, अगर नहीं देखा है फिर भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसका मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देने वाला हूँ। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बिहेवियर ऑफ गैस का यूज़ होगा जब हम पढ़ रहे थे, याद है कि अगर हम बता ही देता हूँ बाद में एकदम फुल डिटेल में। ठीक है, चलो। तो ये चैप्टर एकदम एकदम बेसिक से उठाऊंगा तुमको, एकदम कोई डाउट नहीं होने वाला है। और बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन मेरा स्पीड तो तुम्हें पता ही है पढ़ाने का, है ना। थोड़ा स्लो जाएंगे, सब कॉन्सेप्ट को समझते हुए जाएंगे। और लगभग 5 लेक्चर लगेगा होगा, शायद 5 लेक्चर लगेगा ख़त्म होने में, लेकिन एकदम तसल्ली से ख़त्म करेंगे। इस तरीके से ख़त्म करेंगे कि एकदम ख़त्म ही हो जाए, वापस पढ़ना ही ना पड़े, एकदम दिमाग में छप ही जाए। ठीक है, चलो। तो पहला टॉपिक जल्दी से लिख लो भाई, अपना टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, और चैप्टर का नाम अपना फिनोमिना। अपना नहीं हुआ है, अपना बनाना पड़ेगा, है ना। अपना बनाने के लिए 5 लेक्चर देखना पड़ेगा, है ना, 5-6 भी जा सकता है ना। चलो, तो पहला कॉन्सेप्ट हमें सीखना है जो है थर्मल एक्सपेंशन। सर जी, थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या है? थर्मल, यहाँ पर जो तुम्हें वर्ड दिख रहा है थर्मल, थर्मल का मतलब बेसिकली होता है हीट। क्या होता है भाई? ओ भाई, हीट होता है सर, हीट, गर्मा गर्म, कुछ ऐसा ही थर्मल थर्मल। और ये एक्सपेंशन मतलब क्या है सर जी? एक्सपेंशन मतलब एक्सपांड करना, एक्सपांड। ओ सर जी, हीट और एक्सपांड का कनेक्शन तो कुछ बढ़िया है, हमने बिहेवियर ऑफ गैस में देखा था। ओ भाई, है कि नहीं? क्या देखा था हमने? हमने पढ़ा हुआ था मैटर, याद है? मैटर के बारे में पढ़ा हुआ था। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। मैटर 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, वो डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या सीखा था? यहाँ पर हमने सीखा था सॉलिड के बारे में। हमने सॉलिड के बारे में क्या पढ़ा हुआ था? क्या पढ़ा हुआ था? जैसे ही सॉलिड बोलते हैं हमको सिर्फ एक ही चीज़ याद आता है, वो है बचपन का डायग्राम, ऐसा कुछ। क्या तुमको याद है? हाँ सर, ये तो अपना देखेला देखेला सुनीला सुनीला लग रहा है, हमने तो अपने बचपन में बनाया था इस टाइप का सॉलिड। सॉलिड मतलब जहाँ पर मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होके बैठा हुआ है ना, एकदम जगह ही नहीं है। और जब हम इसको यहाँ पर हीट करते हैं तो क्या होता है सर जी? सर, ये तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, और लिक्विड को फर्दर हीट करने पर वो गैस बन जाता है सर जी। ये तो हमने सीखा था बिहेवियर ऑफ गैस में, आपने बहुत ही मज़े से सिखाया हुआ था, और मैंने वहाँ पर बताया भी था, मैंने ये कॉन्सेप्ट को क्लियर भी किया था ऐसा क्यों होता है। तो अगर तुमने नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में देख लेना। अभी जान लो कि क्या होता है इसमें। ठीक है, जब हम हीट करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इधर में ये गोल गोल से राउंड राउंड वाले, ये जो राउंड राउंड वाले क्या है भाई? मॉलिक्यूल्स है सर। ये जो मॉलिक्यूल्स है वो गेन करता है एनर्जी। मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी। और किस टाइप का एनर्जी गेन करता है भाई साहब? ऑन हीटिंग मैटर मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी। किस टाइप का एनर्जी? सर जी, काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। और जब काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा? केओटिक मोशन होने लगता है, जोर जोर से मूव करने लग जाता है। स्टार्ट, मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टू मूव फास्टर। और जब मॉलिक्यूल्स मूव करेगा फास्टर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। अरे ये सब हमने सीखा हुआ है ना। हाँ सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो दूर दूर जाने लगेगा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा। और जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है तो लिक्विड जैसा दिखने लग जाता है, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्या तुमको समझ में आया? मतलब हमने बिहेवियर ऑफ गैस में क्या सीखा था भाई? कि जब हम मैटर को हीट करते हैं तो मैटर कैसे बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स।
तो मॉलिक्यूल्स गेन करता है काइनेटिक एनर्जी और जोर जोर से मूव करने लग जाता है। और जब मॉलिक्यूल्स स्पीड से मूव करने लग जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, और जब स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है तो वो लिक्विड जैसा दिखने लग जाता है, ऐसा। और अगर हम इसको और हीट दें, ओ भाई सुनो ना भाई, और अगर हम इसको और हीट दें तो मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और ज़्यादा मूव करना स्टार्ट करेगा, और ज़्यादा मूव करने पर क्या होगा, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, तुमको पूरा लिखना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा शॉर्टकट नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, तो वो गैस बन जाएगा। और गैस कैसा दिखता है सर? गैस में तो एकदम ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से नाराज है, दूर दूर होता है ना, अट्रैक्शन बहुत कम होता है, अट्रैक्शन इज वेरी लेस, स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओ भाई, क्या तुमको ये कॉन्सेप्ट आता था पहले से आता था कि नहीं आता था? हाँ सर आता था, बहुत ही मज़े से सीखे थे सर, है ना, बड़े मज़े से सीखे थे। तो वही हमको यहाँ पर भी वही तो पढ़ना है, थर्मल एक्सपेंशन, कि जब हम हीट देते हैं एक्सपांड करता है चीज़, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, हीट करने पर एक्सपांड करेगा, हीट करने पर एक्सपांड होएगा ही होएगा। सर काहे होएगा? क्योंकि सर जी इतना कहानी तो बता ही दिए हम, अब क्या बताएं, है ना। अब यहाँ नाचना ही बचा हुआ है नाचना ही शुरू कर दे क्या भाई? ओ नहीं सर, बहुत गंदी लगोगी चलो यहाँ लिखो इधर में थर्मल एक्सपेंशन क्यों होता है भाई, तो शॉर्टकट में हम लिख लेते हैं, ठीक है। नोट्स बढ़िया सा बनना चाहिए तुम्हारा। तो ऑन हीटिंग मैटर, और ये मैटर कोई भी हो सकता है, ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है, हम पढ़ेंगे सॉलिड का एक्सपेंशन भी पढ़ेंगे, लिक्विड का एक्सपेंशन भी पढ़ेंगे, और गैसेस का भी एक्सपेंशन हमको पढ़ना है। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि अगर हम मैटर को हीट करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, इट अंडरगोज expansion. It undergoes expansion. And why does this happens? This happens as on heating molecules of a matter, या molecules बोलते ही मैटर से ही तो, molecule से ही तो मैटर बनता है। on heating molecules gain kinetic energies, thereby which leads to the chaotic motion of molecules, है ना, थोड़ा सा हाई फाई इंग्लिश। chaotic मतलब एकदम भयंकर सा, है ना, chaotic मोशन हो जाता है, एकदम chaotic हो जाता है, chaotic हो जाता है। on heating molecules, है ना, on heating molecules gain kinetic energy, on heating किसको? मैटर, on heating matter molecules gain kinetic energy which leads to the chaotic motion of molecules, thereby decreasing पूरा ही लिख देता हूँ वरना तुम एग्जाम में गलती कर लोगे फिर, intermolecular force of attraction thereby which further leads to increase in intermolecular space, और जब स्पेस बढ़ेगा therefore matter expand, है ना। जब स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो एक्सपांड ही ना करेगा, है ना, थोड़ी हलवा बनाएगा, तो मैटर एक्सपांड। तो इसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। इसी को क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं, कि हीट करने पर एक्सपांड होएगा, हीट करने पर एक्सपांड होएगा। क्या तुमको समझ में आया, है ना। और इसका कुछ एग्जाम्पल करना है तो हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर जी क्या क्या एग्जाम्पल पढ़ना है, तो एग्जाम्पल में लिख लेना कि
अगर मेरे पास थिक ग्लास है ना, थिक ग्लास है ना, मतलब मोटा कांच का ग्लास है। अरे ग्लास समझते हो ना, ग्लास भाई, हाँ सर, जिसमें हम पानी पीते हैं, कांच का ग्लास है ना। चलो, तो अगर थिक कांच का ग्लास में हम अगर एकदम गर्मा गर्म पानी डाल दे, हॉट वाटर, तो क्या होता है भाई, सर्दी लगा हुआ है। चलो, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अगर मेरे पास कांच का ग्लास है और इसमें अगर हम गर्मा गर्म पानी डाल दे तो क्या होगा सर जी, क्रैक हो जाएगा। हैं, ऐसे कैसे क्रैक होगा, है ना, अभी अभी नया नया चमकदार खरीद के लाए थे, क्रैक कैसे हो जाएगा, गर्म पानी पीना था मुझको। अरे भाई, ओ भाई, इसमें भी लगता है थोड़ा सा साइंस। सर कैसे लगता है बता ही दीजिए, हमको भी सीखना है। ठीक है, इसको मिटा दें, नोट कर लिया होगा तुमने, है ना। चलो नोट कर लेना, ठीक है। चलो सर, अभी अभी चमकदार खरीद के लाए थे गर्म पानी पीने के लिए, और आप बोल रहे हो कि फट गया है सर। हाँ फट गया, क्यों, देखो ध्यान से, जब ग्लास मोटा होता है ना, जब मोटा होता है, रेड कलर से बनाना था, नहीं छोड़ो, हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, हॉट वाटर। लेकिन जब हमने इसमें हॉट वाटर डाला ही नहीं था तो पूरा ग्लास का टेम्परेचर क्या था, बराबर था। मतलब ये पूरा कांच, जितना भी कांच का मास इसमें है, वो पूरा कांच का जो ग्लास का है उसमें क्या था, टेम्परेचर बराबर का था। हाँ सर, कूल टेम्परेचर, ठंडा कूल था, बड़ा ही मजा आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम इस पर गर्म पानी डाल देते हैं, हॉट वाटर अंदर चला जाता है, और हॉट वाटर अंदर जाते ही कुछ टेंशन होने लगता है। क्या टेंशन होने लगता है सर, ये जो अंदर का लेयर है, इनर लेयर गर्म होने लगता है। इनर लेयर क्या होता है, गर्म होने लगता है, और आउटर लेयर कूल होता है। बाहर में कूल, अंदर में हॉट। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा? हाँ सर, इसमें एक चीज होएगा, मजेदार चीज होएगा, जो अंदर का लेयर है वो एक्सपांड करने लग जाएगा ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। सर जी, ये अंदर का जो इनर लेयर है, सर जी इनर लेयर जो है वो एक्सपांड करने लग जाएगा। सर क्यों एक्सपांड होगा? अभी तो कहानी सुनाया था भाई, ओ भाई, हीट करने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा तो फोर्स कम हो जाएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, फोर्स कम होगा तो स्पेस बढ़ेगा तो एक्सपांड करेगा। इतना राम कहानी सुनाया था, काहे बोल रहे हो भाई, है ना। इनर लेयर जो है वो एक्सपांड होगा, वेरएज जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर वो तो एक्सपांड नहीं होगा, काहे, उसमें तो हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया हुआ है। तो तुमको क्या लग रहा है, इसमें एक्सपेंशन होगा और अंदर में बाहर में एक्सपेंशन नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, क्रैक ही तो होगा। क्रैक नहीं होगा तो क्या हलवा होगा? हाँ भाई, ओ भाई ओ, ना, अंदर का लेयर जो है वो एक्सपांड होना चाहता है, वो उड़ना चाहता है, वो घूमना चाहता है, नहीं एक्सपांड होना चाहता है, लेकिन अंदर का लेयर एकदम सीधा होना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता है, इधर का एक्सपांड करना चाहता है, क्रैक हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? क्या तुमको समझ में आ रहा है? एक कहानी सुनाता हूँ तुमको, लेकिन कहानी नहीं सुनाना चाहिए। क्या हुआ था ना, हम लोग का स्कूल में एक एग्जीबिशन के लिए मैंने स्टूडेंट को बोला था कि डिस्टिलेशन प्रोसेस ट्राई करना, ठीक है। और डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, एक पानी में नमक वमक डाल के हम हीट मारते हैं, पानी उड़ जाता है, नमक बच जाता है, ऐसा ही कुछ होता है डिस्टिलेशन में। तो स्टूडेंट क्या किया, वो हम भी उतना ध्यान नहीं दिए थे, तो मैंने बोला था कि कोई कांच में कर लेना ताकि दिखे बाहर से कि अंदर क्या हो रहा है। तो वो लोग ने अमूल कूल का जो बॉटल होता है वो उसमें डिस्टिलेशन ट्राई किया था, ठीक है। और अमूल कूल खरीद के लाया और एक दो जन पिया उसको, उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंट चालू। अब लाइट जो कैंडल वैंडल जो भी हो, आग लगा के उसको हीट मार रहा है पानी डाल के। तो अमूल कूल के अंदर पानी है, मतलब अमूल कूल के बॉटल के अंदर पानी है और बाहर से हीटिंग मार रहा है, और हीट मारते मारते अचानक क्या हो गया, वो नीचे से फट गया ठीक है, अमूल कूल का बॉटल फट गया। तो वो स्टूडेंट कल आके बोल रहा है, सर वो जो अमूल कूल का बॉटल था, हम लोग का तो पैसा खर्चा हो गया, बॉटल ही फट गया। और जैसे ही उसने बोला कि बॉटल फट गया, मुझे ये कॉन्सेप्ट याद आ गया, ओ भाई हाँ ये तो होता है, अंदर में पानी डाल लेते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली अंदर में
अंदर में क्या होगा, कूल, और बाहर से हम लोग हीटिंग मार रहे हैं, तो बाहर एक्सपांड होना चाहता है, अंदर ठंडा होना चाहता है। तो टेम्परेचर मिसमैच के कारण जो बाहर का लेयर था वो एक्सपांड हो रहा था, उसमें अंदर का लेयर एक्सपांड नहीं हो रहा, तो क्रैक ही ना होगा, समझ गया ना। तो वहाँ पर मैंने ये कॉन्सेप्ट उसको बताया, तो रिवीजन हो गया थोड़ा सा, और अब से वो गलती नहीं करेगा, तुम भी नहीं करना, ठीक है, समझ में आ रहेगा। स्पेशली ये थिक, अगर मोटा कांच का ग्लास है तो उसमें ज़्यादा ऐसा देखने को हमको मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं। कहाँ गया मिटना सर, आप तो कहानी ही सुनाने लग जाते हो। अरे कहानी ऐसा करता है स्टूडेंट सब लेकिन मज़ा आ गया था सुन के। चलो दूसरा एग्जांपल, अगर कोई बॉटल में, ठीक है, बॉटल ही है, ठीक है, कोई दूसरा चीज़ नहीं समझ लेना। कोई बॉटल में अगर यहाँ पर आयरन का जो है कैप लगा हुआ है ना, और वो एकदम टाइट हो गया है, खुल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप को लूज़ करने के लिए हमको इसमें थोड़ा सा हीट लगाना पड़ेगा, और जब हम इसको हीट करेंगे तो ये जो आयरन कैप है वो क्या होने लग जाएगा, हीट करने पर एक्सपांड हो जाएगा, और जब एक्सपांड हो जाएगा तो ढीला हो जाएगा, तो आराम से खुल जाएगा। तो ऐसा कुछ हमें दूसरा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ठीक है। एक बार बुक पढ़ लेना, एक बार मेरा वीडियो देख के बुक पढ़ोगे ना तो मक्खन लगेगा, एकदम मक्खन, है ना, ऐसे गुजरोगे बुक से, मज़ा ही आ जाएगा तुमको, ठीक है। चलो तीसरा एग्जाम्पल भी है कि जो व्हील होता है, पुराने ज़माने वाला व्हील, काट का जो व्हील होता है ना, बुल्लॉक कार्ट्स में, ये व्हील में रिम लगाते हैं हम लोग स्टील का, बाहर में कवरिंग, बाहर का कवरिंग जो होता है वो स्टील का होता है, स्टील रिम इज यूज्ड इन व्हील। तो इसको यहाँ पर कैसे फिट करते थे, तो ध्यान सुनो, ये जो स्टील का रिम है ये एग्जैक्टली ये व्हील जितना है उतना ही होता है, व्हील का जितना बड़ा साइज उतना ही रिम का भी साइज होता है। और ऐसे करके ठक का फिट करना तो इजी नहीं है, थोड़ा मुश्किल होएगा। कभी टायर डालते हुए देखे हो, जो साइकिल में जो टायर लगाता है वो कैसे करके लगाता है, वो तो टायर तो रबर का है, तो वो एक्सपांड वेस्टैंड लेटेक्स वेटेक्स होके लग जाता है, लचक वचक होके लग जाता है। लेकिन ये स्टील का रिम अगर हमको व्हील में लगाना है तो उस तरीके से नहीं होएगा, है ना। तो उसके लिए भी हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का हेल्प लेते हैं। इसको हम हीट करते हैं, थोड़ा सा इसका रेडियस बढ़ जाता है, थोड़ा सा डायमीटर बढ़ जाता है, हम व्हील के अंदर लगा देते हैं, और जब ठंडा होएगा तो खचक का व्हील के साइज में आ जाएगा। तो ऐसे करके रिम को लगाया जाता है, ठीक है। समझ में आया क्या तुमको? हाँ सर, ये तीसरा एग्जाम्पल। और एक और एग्जाम्पल है बढ़िया सा रेलवे ट्रैक का। देखो तुम्हारे नोट्स में जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से बनाना है। इसको मैंने क्या बोला, रिम, है ना, रिम ऑफ द व्हील। और रिम ऑफ द व्हील को इसमें कैसे फिट करते हैं, इन दोनों का साइज सेम टू सेम होगा, है ना। रिम एंड व्हील का जो साइज होता है वो क्या होता है, सेम। और इसको यहाँ पर कैसे फिट करते हैं, इसको पहले हीट करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको यहाँ पर फिट कर देंगे, और जब यहाँ पर ये रिम कलर वाला बना देते ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है। चलो ये जो रिम यहाँ पर लगाएंगे, थोड़ा सा इतना बड़ा होगा, और ये कूल होने पर यहाँ फिट हो जाएगा ऐसे करके। समझ में आया क्या तुमको? समझ में आया भाई, है ना। अगर हम इसको हीट नहीं करके डालने का ट्राई करते तो नहीं डलता, क्योंकि साइज ऑफ द व्हील और साइज ऑफ द रिम बराबर है। ओ भाई, हाँ सर जी। तो रेलवे ट्रैक के बारे में बात कर देते हैं। क्या तुमने रेलवे ट्रैक देखा है? वहाँ पर रेलवे पटरी में ऐसा तुमको छोटा छोटा गैप देखने को मिलेगा, इसके दो आयरन ट्रैक के बीच में। रेलवे ट्रैक में क्या तुमको ये देखने को मिला है? हाँ सर, देखने को मिला है। और ये काहे होता है सर? ये इसलिए होता है क्योंकि अगर जो रेलवे ट्रैक है वो एक ही आयरन रॉड का हो, बहुत बड़ा, है ना, या फिर इसको ऐसे करके बनाया हो, गैप ना छोड़ के, अगर ऐसे टच करके बनाया हुआ हो, तो क्या होगा, गर्मी के मौसम में या फिर जब ट्रेन गुजरेगा रेलवे ट्रैक से, तो फ्रिक्शन के कारण, है ना, वेदर के कारण, हीट के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो बार है,
ये जो रॉड है वो एक्सपांड होना चाहेगा, है ना। और जब एक्सपांड होएगा तो उसको जगह चाहिए ना एक्सपांड होने के लिए, और अगर वो एक्सपांड नहीं हो पाएगा, अगर दोनों तरफ कचाकच एकदम जमा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये बेंड होने लग जाएगा ऐसे करके, है ना। अगर तुम ऐसे बैठे हो, ऐसे हो, तुमको एक्सपांड करना है और ज़्यादा, अगर तुम एक्सपांड नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे, सिकुड़ जाओगे थोड़ा सा। ओ भाई तुमको नहीं पता चल रहा है ना, चलो एक बार बता ही देता हूँ। जैसे कि ये एक आयरन रॉड है, ये भी एक आयरन रॉड है, ये भी एक आयरन रॉड है। अब टेम्परेचर बढ़ गया, इसको एक्सपांड करना है, ये एक्सपांड होना चाहता है और ये एक्सपांड हो ही नहीं पा रहा है, तो कैसे करके एक्सपांड होगा, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके एक्सपांड होगा। तो अगर ऐसे करके एक्सपांड हो जाएगा तो ट्रेन का क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। समझे कि नहीं समझे। सो स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट इन द रेलवे ट्रैक सो दैट ऑन हॉट वेदर्स when iron rod will expand it will not bend as shown in the figure। अगर ऐसे करके बैंड होगा तो एक्सीडेंट होएगा, समझे। आयरन रॉड को एक्सपांड होने के लिए कुछ जगह तो चाहिए ना भाई, तो अगर हम वो जगह नहीं छोड़ते हैं ऐसे करके तो वो एक्सपांड होके बेंड हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर क्या तुमको ये समझ में आया। तो अब अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, हमने सीखा है कि अगर हम हीट देंगे तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड, चाहे वो लिक्विड, चाहे वो गैस, वो एक्सपांड तो होएगा ही होएगा, एक्सपांड होएगा, ठीक है। उसका हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था। सबसे पहले हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा था, मुझे नहीं याद आ रहा है, हमने यहाँ कुछ तो लिखा हुआ था, मुझे नहीं याद आ रहा है, कुछ तो लिखा हुआ था। उसके बाद हमने ग्लास के बारे में डिस्कस किया, हाँ ग्लास के बारे में, कि कोई भी कांच का ग्लास हो, मोटा कांच का ग्लास हो, अगर हम अंदर में हॉट वाटर डालते हैं तो अचानक से वो टूट जाता है। क्यों सर, बाहर में टेम्परेचर ठंडा, अंदर में टेम्परेचर गर्म, एक एक्सपांड होना चाहता है, एक एक्सपांड नहीं होना चाहता है, इनसाइड लेयर एक्सपांड होना चाहता है, आउटसाइड लेयर एक्सपांड नहीं होना चाहता है, इसी के चक्कर में वो फूट जाता है। और अगर ये ढक्कन टाइट है तो इसको हीट दो, ढक्कन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आराम से निकल जाएगा। रेलवे ट्रैक में हमें थोड़ा सा गैप छोड़ना चाहिए, बिकॉज इफ़ वी डोंट लीव स्मॉल गैप्स बिटवीन द रेलवे ट्रैक देन ऑन एक्सपेंशन रेलवे ट्रैक्स बेंड्स विच लीड्स टू एक्सीडेंट। और लास्ट, अगर हमें रिम को व्हील में फिट करना है तो हमें रिम को थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, और ये रिम स्पेशली स्टील का रिम होता है, ठीक है, स्टील का रिम होता है, इसको हम हीट करते हैं, यहाँ लगाते हैं, फिट हो जाता है टेम्परेचर कम होने पर। क्या तुमको समझ में आया, ठीक है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, कितना टाइम हुआ देख लेते हैं, अभी भी टाइम है 8 मिनट जितना, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ध्यान सुनो, एक और कॉन्सेप्ट है कि देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं, एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये मटेरियल ए है और ये मटेरियल बी है, मान लो ये आयरन हो और ये ब्रास हो, और दोनों सेम है अमाउंट में है, ये अमाउंट x है तो ये भी अमाउंट x है, दोनों बराबर है, मतलब ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, दोनों बराबर है, और दोनों के मैं बराबर हीट दे रहा हूँ, इधर में भी हीट दे रहा हूँ, इधर में भी हीट दे रहा हूँ। तो मेरा तुमसे ये क्वेश्चन है कि अगर आयरन और ब्रास दोनों ही बराबर अमाउंट में है और मैं दोनों को बराबर हीट दे रहा हूँ, दोनों को बराबर एनर्जी दे रहा हूँ, तो बताओ कौन एक्सपांड होगा। सर कौन एक्सपांड होगा, मतलब दोनों ही बराबर एक्सपांड हो, सॉरी दोनों ही एक्सपांड होगा। ओ भाई दोनों ही ना एक्सपांड होगा हीट देने पर, इसको भी हीट दे रहे हैं, इसको भी हीट दे रहे हैं, तो ये भी एक्सपांड होगा और ये भी एक्सपांड होगा, दोनों ही एक्सपांड होगा, इसमें कोई शक वाली बात सर नहीं है सर। ओ भाई इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, दोनों ही मैटर है और दोनों के ही जब हम हीट करेंगे दोनों ही एक्सपांड होएगा। लेकिन क्वेश्चन है कौन ज्यादा होएगा, हु एक्सपांड मोर, कौन ज्यादा एक्सपांड होगा, क्या दोनों बराबर एक्सपांड होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने से हमको ये आइडिया लगेगा सर दोनों बराबर तो नहीं होना चाहिए, दोनों का एक्सपांड होने का कैपेसिटी थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है नहीं होता ही है ना। आयरन एंड ब्रास
बोथ एक्सपांड ऑन हीटिंग, दोनों ही हीट करने पर एक्सपांड करेगा, बट कैपेसिटी टू एक्सपांड इज डिफरेंट। ये याद रखना, कैपेसिटी टू एक्सपांड डिफरेंट होता है। आयरन कुछ अलग तरीके से एक्सपांड करता है, ब्रास कुछ अलग तरीके से एक्सपांड करता है। अलग तरीके से मतलब दोनों ही एक्सपांड करता है, लेकिन कौन ज़्यादा एक्सपांड करता है वो पता चला हमको एक एक्सपेरिमेंट से, और वो एक्सपेरिमेंट का नाम है एक्सपांडिंग बाइमेटलिक स्ट्रिप। तो लिखो, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 थर्मल एक्सपेंशन हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम सीखेंगे एक्सपेरिमेंट। सर किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है ये बाइमेटलिक स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट। किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है सर जी? बाइमेटलिक स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट है। और इसको कैसे करना है? मजा ही करना है सर। देखो कैसे करना है अभी पता चल जाएगा। चलो देखो, बाइमेटलिक स्ट्रिप हम लोग का ऐसा होता है। देखो नाम ही सुनो ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, बाइमेटलिक मतलब स्ट्रिप दैट इज मेड अप ऑफ टू मेटल, दैट इज मेड अप ऑफ टू मेटल। और ये एक्सपेरिमेंट हमको क्या बताता है? दिस एक्सपेरिमेंट का शॉर्टकट EXPT, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट डिफरेंट मटेरियल, मतलब अलग अलग मटेरियल एक्सपांड डिफरेंटली। ओ भाई, मतलब अलग अलग मटेरियल जो होता है वो डिफरेंटली एक्सपांड करता है। अगर वो मटेरियल A है तो वो इतना एक्सपांड होगा, मटेरियल B है तो उतना एक्सपांड होगा। मतलब अलग अलग माल डिफरेंट तरीके से एक्सपांड होता है। बोलो भाई, समझ में आया तुमको? हाँ सर, एक बार करके दिखाइए। तो एक बाइमेटलिक स्ट्रिप है बढ़िया सा, वो है एक ब्रास होता है, एक ब्रास का स्ट्रिप और दूसरा आयरन का स्ट्रिप चिपका हुआ है ना, दो स्ट्रिप को चिपकाया हुआ है, एक ब्रास का है एक आयरन का है। क्या तुमको समझ में आया? तो रेड वाला जो है, ये जो रेड वाला है वो ब्रास का है, और ये जो ब्लू वाला है वो क्या है? आयरन है। क्या तुमको ये समझ में आया? सर अब क्या, अब हम इसको हीट करके देखते हैं, मतलब दोनों को बराबर हीट देते हैं, मतलब हीट देते हैं इसको। और जैसे ही हम इसमें हीट देते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है एक्सपेरिमेंट में, इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। सर क्या देखने को मिलता है? हमको थोड़ा सा इस तरीके का देखने को मिलता है। इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। सर ये देख के हमको क्या पता चल रहा है? हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो इस साइड का जो माल है वो एक्सपांड होना चाहता है, वांट टू एक्सपांड। और यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि डू नॉट वांट टू एक्सपांड। हाँ, एक्सपांड होएगा, थोड़ा सा एक्सपांड होएगा, लेकिन इससे थोड़ा कम एक्सपांड हो रहा है मुझे लग रहा है। डू नॉट वांट टू एक्सपांड नहीं लिखेंगे, लेस एक्सपांड, है ना, लेस एक्सपांड। क्योंकि डू नॉट वांट टू एक्सपांड तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हीट देने पर सब कुछ एक्सपांड होता ही होता है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी। फिर से वही कहानी, चलो वापस आओ। मतलब यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि ये जो ब्रास है वो ज़्यादा एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा है, आयरन थोड़ा कम एक्सपांड होने का कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये ब्रास जो है वो इस तरीके से बेंड हो गया है। क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्वेक्स साइड में है। किस साइड में है? ब्रास कॉन्वेक्स। और ये जो आयरन है वो किस साइड में है? कॉनकेव। ये जब तुम मिरर करोगे लेंस चैप्टर तो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो ब्रास है वो कॉन्वेक्स हो गया है। कॉन्वेक्स मतलब ऐसा हो गया, कॉन्वेक्स बाहर की तरफ, और कॉनकेव मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। याद रखना, केव मतलब गुफा। ओ भाई, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, तो अंदर।
तो यहाँ पर जो ब्रास है वो कॉन्वेक्स साइड में है, मतलब वो एक्सपांड होना चाहता है जब हम इसको हीट देंगे। तो हीट देने पर कौन ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है? सर ये वाला लाल लाल वाला, मतलब ब्रास जो है वो ज़्यादा एक्सपांड होता है ऑन गिविंग सेम अमाउंट ऑफ हीट। जब हम आयरन और ब्रास को सेम अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो ब्रास ज़्यादा एक्सपांड होगा, आयरन कम एक्सपांड होगा। ये एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चल रहा है। तो तुमको ये याद करना है, या फिर तुम देख के भी बता सकते हो कि जो कॉन्वेक्स साइड में होता है उसका एक्सपैंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, और जो कॉन्केव साइड में होता है उसका एक्सपांडिंग कैपेसिटी कम होता है। क्या तुमको इतना याद हो जाएगा क्या तुमको भाई? ओ भाई, ओ सो गए हो क्या? उठो भाई उठो, ओ भाई उठो, लाल आंखें खोलो, कॉन्सेप्ट लाया हूँ, थोड़ा याद कर लो, है ना। मतलब अगर हम बायोमेट्रिक में अब अगर देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ तुमको, ठीक है, तब हो जाएगा तुम्हारा काम। इसको मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन है कि बायोमेट्रिक स्ट्रिप मेटेलिक of metal A and B is heated. B is on convex side and A is on concave side. Who has more capacity और पोटेंशियल टू एक्सपांड? चलो बताओ। सर ये तो बहुत सिंपल, एक बार बना ही देते हैं। तो मेरे पास क्या है, एक बाईमेटलिक स्ट्रिप है। बाईमेटलिक मतलब दो मेटल वाला स्ट्रिप, एक लाल एक पीला, ये दो मेटल है, और ये मेटल है ए और ये मेटल है बी, ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक है सर। और हम जब इसको हीट करते हैं, तो जब हम इसमें हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो तो हीट करने पर एक ऐसा हो जाएगा, है ना, याद है क्या? एक ऐसा हो जाएगा और एक अंदर में रहेगा ऐसा। ड्राइंग में थोड़ा कमजोर हूं भाई, ठीक है। ओ लाल वाला बाहर, ठीक है। तो A इज ऑन द कॉनकेव साइड, ओहो A इज ऑन द कॉनकेव साइड, तो इधर में बना देते हैं क्योंकि मैंने उधर में डायग्राम बना दिया ना। तो A जो है वो कॉनकेव साइड में अंदर, और जो B है वो किस टाइप में है, कॉन्वेक्स साइड, तो B को बाहर। मतलब कौन फूलना चाहता है यहाँ पर, कौन ज़्यादा एक्सपांड होना चाहता है? सर जो इस साइड में है वो ज़्यादा एक्सपांड होना चाहता है। तो हु हैज़ मोर कैपेसिटी टू एक्सपांड? B भाई, B ज़्यादा फूलना चाहता है, ए तो अंदर में है बेचारा। क्या तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो बाईमेटलिक स्ट्रिप जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमको ये पता चलता है कि जब हम हीट देते हैं डिफरेंट मटेरियल डिफरेंटली एक्सपांड करता है, कोई ज़्यादा एक्सपांड करता है, कोई कम एक्सपांड करता है। क्या इतना कॉन्सेप्ट तुम्हें पता चला? अगर तुम्हारा ये बेसिक एकदम क्लियर हो गया है ना, तो बड़ा ही मजा आने वाला है, बड़ा ही मजा आने वाला है। सुंदर सा नोट्स बनाओ और 3-4 बार रिवाइज करो, ठीक है। नोट्स बनाओ, 3-4 बार नोट्स को पढ़ो, उसके बाद एक बार बुक को पढ़ना, एकदम दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। समझ रहे हो क्या? चलो, थैंक यू गाइस।